Medic requires 0.5 grams of heroin per day for his or her requirement. If you calculate that, per day 1 metric ton of heroin is required in India. And if you multiplied it with 365, it comes to 365 metric tons. Now multiply it with 2 crores per kg. We come up with the figure that is almost 1,44,000 crores per year only with heroin with this conservative estimate. बीते कई दिनों से पंजाब से एक के बाद एक ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन मौतों के पीछे जिस दवा या नशे के प्रयोग की बात सामने आ रही है वो है फैंटानिल। हेरोइन में फैंटानिल या कोई और दवा मिक्स करके लेने से उसकी शक्ति बढ़ जाती है, पर जब नशेड़ी पुरानी मात्रा में नशे की डोज लेता है तो ये दवा उसे हिलने तक का मौका नहीं देती। मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान होनी चाहिए। ये भेद अगर हम नहीं करते हैं तो कभी कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे। जो बच्चा इसमें फंस गया है, जो युवा फंस गया है, उसको वापिस आने के लिए और समाज इसको फिर से स्वीकार ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। माननीय सबसे पहले तो मैं माननीय होम मिनिस्टर जी का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कल पहली बार पार्लियामेंट में ये कहा गया कि जो लोग नशा करते हैं वो विक्टिम हैं और उनको हमें स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, उनको हमें जेल नहीं भेजना है, उनको पुनर्वास या रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और पिछले लगभग 10, 15, 20 सालों से हमारी संस्था जैसे SPYM और हमारी जैसी बहुत सारी संस्थाओं ने बार बार रिक्वेस्ट किया पॉलिसी मेकर से कि प्लीज़ इस पर कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप स्टिग्मा लगाते हैं तो लोग इलाज के लिए आगे नहीं आते हैं, लोग ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं आते हैं, और जब ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं आएंगे तो जो भी हम लोग सप्लाई रिडक्शन का काम कर रहे हैं वो अधूरा रह जाता है।